सर ऑरा क्या है? क्या हम ध्यान और योग से अपने ऑरा में बदलाव कर सकते हैं? हर एक जीवित प्राणी के चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड बनता है जिसको हम ऑरा कहते हैं। और सभी जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो मानव हो, पशु पक्षी हों, पौधे हों या सूक्ष्म जीव हों, सभी का अपना अपना ऑरा होता है। पशु पक्षियों का ऑरा आमतौर पर 2 फीट तक जाता है, उसकी रेंज 2 फीट तक होती है। और पौधों का जो ऑरा होता है उसकी रेंज करीब करीब उसकी रेंज भी उतनी होती है, 2 फीट तक होती है, 2 ढाई फीट तक होती है। पशुओं की रेंज थोड़ी ज्यादा होती है, पौधों की रेंज थोड़ी कम होती है। जैसे हम कहेंगे भाई, पशुओं की रेंज आपकी जो है 3 फीट तक चली जाती है, पक्षियों की रेंज थोड़ी और कम होती है, और पेड़ों की रेंज जो होती है, यानी पौधों की जो रेंज होती है, वो उससे कम होती है, 1 से 2 फीट के बीच में होती है जनरली। और जो छोटे जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनकी रेंज मिलीमीटर से सेंटीमीटर के बीच में होती है। लेकिन यहाँ पर मनुष्य की जो रेंज है वो सबसे ज्यादा होती है। मनुष्य की रेंज 8 फीट तक चली जाती है, और ज्यादा विधायक व्यक्ति है तो उसकी रेंज 10 फीट तक जाएगी। और ज्यादा पॉजिटिव चिंतन करने वाला व्यक्ति है तो उसकी रेंज 15 फीट 20 फीट तक भी चली जाती है। और कोई गहरे ध्यान की अवस्था को उपलब्ध व्यक्ति है तो उसकी रेंज 100 मीटर तक भी चली जाती है। ध्यान से हमारा मन शांत होता है, और हमारे शांत मन का असर हमारे एनर्जी फील्ड पर पड़ता है, जो हमारे चारों तरफ डेवलप हो रहा होता है, और उसे ही हम ऑरा कहते हैं। और जिसका ऑरा जितना तेज होता है, जितना सघनभूत होता है, इंटेंसिफाइड होता है, उतना ही उससे नकारात्मक जो शक्तियां हैं, भूत प्रेत हैं या कोई और बाधाएं हैं, उससे दूर रहती हैं। और जिसका ऑरा जितना वीक होता है, उसके ऊपर जो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है वो ज्यादा होता है, और नकारात्मक शक्तियां अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। व्याधियों का प्रभाव बहुत जल्दी होता है, सरलता से होता है, क्योंकि ऑरा हमारे एनर्जी फील्ड को ही रिप्रेजेंट नहीं करता है, हमारे अंदर की इम्यूनिटी, हमारे अंदर की शक्ति को दर्शाता है। जितना हमारा आत्मबल मजबूत होगा, जितना हम अंदर से शांत होंगे, उतना ही हमारे ऑरे का प्रभाव ज्यादा होगा, और हमारा ऑरा यूनिफॉर्म होगा, सघनभूत होगा और गहरा होगा। और उसका जो आकार है वो शिवलिंग की भांति होता है। ऑरे का जो आकार है वो शिवलिंग की भांति होता है। ध्यानस्थ व्यक्ति के ऑरे का आकार बिल्कुल हूबहू शिवलिंग के आकार के जैसा होता है। जो शिवलिंग है वो हमारे ही ऑरे का रिप्रेजेंटेशन है, हमारे ही ऊर्जा क्षेत्र का, जो हमारे चारों तरफ जो ऊर्जा क्षेत्र बनता है, उसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। हमारी ही खुद की ऊर्जा का प्रतीक है। और जब हम अशांत रहते हैं तो वो हमारी जो ऊर्जा है वो खंडित हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, और वो इलेप्टिकल शेप में ना होकर के, अंडाकार शेप में ना होकर के, एक खंडित फॉर्म में आ जाती है, स्कैटर्ड फॉर्म में आती है। उसका कोई शेप नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा मन शांत होता है, हमारी प्राण शक्ति बैलेंस होती है, वैसे वैसे ही उस ऑरे का आकार शिवलिंग की भांति हो जाता है, उसी शेप में, अंडाकार शेप में आ जाता है। उससे आपका प्रभाव और ज्यादा बढ़ता है, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर आपका प्रभाव पड़ता है। और जितना आप अंदर से अशांत होते हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और आपका ऑरा उतना ही सिकुड़ना शुरू हो जाता है। कि ऑरे का सीधा संबंध आपके ऊर्जा क्षेत्र से है, और ऊर्जा क्षेत्र जो आपके चारों तरफ डेवलप हो रहा होता है, उसका सीधा संबंध आपके मन से है। जितना जितना हमारा मन शांत होगा, उतना 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 सघन हमारे चारों तरफ एक एनर्जी क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र डेवलप हो जाता है, और उतना ही हमारे ऑरे में बदलाव आता है, हमारा ऑरा फैलता है। साधारणतः मनुष्य का ऑरा, ये साधारण मनुष्य है, उसका ऑरा 7 से 8 फीट होता है। 7 से 8 फीट से ऊपर नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति ध्यानस्थ होता है, ध्यान की गहरी अवस्था को उपलब्ध होता है, तो उसका ऑरा 100 मीटर तक फैल जाता है। यानी ध्यानस्थ व्यक्ति का प्रभाव 100 मीटर तक पड़ेगा किसी के ऊपर भी। और कोई व्यक्ति उसके 100 मीटर की रेंज में आ जाता है तो उस सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, उस ध्यानस्थ व्यक्ति का प्रभाव, उसकी किरणों का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, उसकी तरंगों का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, और महसूस कर सकता है, साफ साफ देख सकता है कि मैं अब इस फील्ड में आ गया हूँ, मेरे ऊपर कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। ऐसे ही हम जब साधारण व्यक्ति के संपर्क में बैठते हैं, तो हम किस व्यक्ति के संपर्क में बैठते हैं, वो व्यक्ति बुरा है, नकारात्मक है या अच्छा है, हमारे ऊपर ऐसे ही प्रभाव पड़ता है। हम जितनी उसकी रेंज में आना शुरू जाते हैं, उतना उतना प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना शुरू जाता है। अगर व्यक्ति नकारात्मक है तो नकारात्मक तरंगें हमारे ऊपर आघात करती हैं, नकारात्मक तरंगों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना शुरू जाता है।
और अगर व्यक्ति पॉजिटिव है, विधायक सोच का है, तो अच्छा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही हम उसकी रेंज में आते हैं, उसके ऊर्जा क्षेत्र की रेंज में आते हैं, उसके एनर्जी फील्ड की रेंज में आते हैं,